नमस्कार, मैं उज़ैदा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनसीईआरटी में 173 नॉन टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती शुरू। 10वीं पास से पीजी तक को मौका। 16 जनवरी तक करे आवेदन। बिहार के 360 प्रखंडों में जल्द खुलेंगे नए डिग्री महाविद्यालय। जीईआर 20% से बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य। कोटा मॉडल पर बनेगी एजुकेशन सिटी। जमीन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी विशेष सुरक्षा। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री का ऐलान। डीएम एसपी को अवैध कब्जों पर तेज कार्रवाई के दिए निर्देश। 26 दिसंबर 2025 से रेलवे ने बढ़ाया किराया। पहले से बुक रेलवे टिकट पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त चार्ज। नॉन एसी में 2 पैसा और स्लीपर में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं की होगी लाइव निगरानी। ड्रोन और डैशबोर्ड से मुख्यालय करेगा सीधे मॉनिटरिंग। परियोजनाओं का रोजाना वीडियो विभाग के डैशबोर्ड पर होगा अपलोड। बिहार में शिक्षा ऋण नहीं चुकाने वालों पर सख्ती। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 1338 छात्रों पर होगा सर्टिफिकेट केस। वित्त निगम ने जारी की डिफॉल्टर लिस्ट। विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह का तूफान। सिर्फ 56 गेंदों में ठोका विस्फोटक शतक। 11 चौके 4 छक्कों से यूपी को दिलाई मजबूत स्थिति। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। एनसीईआरटी में 173 नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन आज से शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। एनसीईआरटी ने 2025 के लिए नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में ग्रुप ए के 9, ग्रुप बी के 26 और ग्रुप सी के 138 पद शामिल है। कुल 173 पद भरे जाएंगे। आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 16 जनवरी 2026 है। योग्यता 10वीं पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक पद के अनुसार तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सैलरी लेवल 2 के लिए 19,900 रुपए से लेकर के लेवल 12 के 78,800 रुपए तक है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन ncert.nic.in पर किया जाएगा। बिहार सरकार देगी विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारियों को नैक प्रशिक्षण। बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय अभी तक के नैक से मूल्यांकन नहीं करवा रहे हैं, जबकि नैक ने हाल ही में मूल्यांकन मानदंड बदल दिए हैं। इसके चलते राज्य सरकार अब विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी को ट्रेनिंग देगी ताकि वे नए मानदंड के अनुसार तैयारी कर सके और शोध गंगा और ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग कर सके। ट्रेनिंग बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा दी जाएगी, जिसके लिए 31.10 लाख रुपए स्वीकृत है। नैक मूल्यांकन से ग्रांट सेंटर और एक्सीलेंस, पीएम उषा चयन और छात्रों का आकर्षण बढ़ेगा। पटना विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय समेत 17 विश्वविद्यालय का ही मूल्यांकन हो चुका है। बिहार के 360 प्रखंडों में जल्द खुलेंगे नए डिग्री महाविद्यालय। बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए बिहार सरकार सक्रिय है। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग की पहल से राज्य के 360 प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे सकल नामांकन अनुपात 20% से बढ़ाकर के 40% करने का लक्ष्य है। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में राजस्थान के कोटा मॉडल जैसी नई एजुकेशन सिटी बनेगी, जहां कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय, विश्वविद्यालय और शोध संसाधनों की स्थिति सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार में शिक्षा ऋण नहीं चुकाने वाले 1338 छात्रों पर होगा सर्टिफिकेट केस। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से शिक्षा ऋण लेने वाले 2,587 लाभुकों में से 1338 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा। वित्त निगम ने इन छात्रों की सूची जारी कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पहले ही 1249 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। वहीं कोर्स 2022 से 25 में पूरा करने वालों छात्रों को अब लोन चुकाना अनिवार्य कर दी है। रीपेमेंट सस्पेंशन के लिए 24 दिसंबर तक 1319 छात्रों ने शपथ पत्र के साथ आवेदन किया। वहीं ड्रॉप आउट छात्रों को एकमुश्त राशि जमा करनी होगी और शपथ पत्र की सुविधा नहीं मिलेगी। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं की होगी मुख्यालय से लाइव मॉनिटरिंग।
बिहार में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क और पुल परियोजनाओं की मुख्यालय से सीधे लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे आला अधिकारी और इंजीनियर टीवी, मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए निर्माण स्थल को देख सकेंगे और आवश्यक निर्देश तुरंत दे सकेंगे। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से परियोजनाओं का रोजाना वीडियो विभाग के डैशबोर्ड पर अपलोड होगा, जबकि मुख्य इंजीनियर सप्ताह में एक दिन स्थल निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। बीआरपी एनएनएल के एमडी और बीएसआरडीसीएल के सीजीएम को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे निर्माण कार्य तेज और गुणवत्तापूर्ण होगा। बिहार के 7 जिलों में जल्द खुलेंगे आधुनिक आयुष अस्पताल। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की पहल में 7 जिलों दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया जी, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी में 50 बेड वाले आधुनिक आयुष अस्पताल खोलने जा रही है। प्रत्येक अस्पताल पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों से इलाज उपलब्ध होगा। ओपीडी, आईपीडी, पंचकर्म यूनिट, योग और ध्यान केंद्र और आधुनिक 5 कक्ष की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त होंगे। अस्पतालों के शुरू होने से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और एलोपैथिक संस्थानों पर दबाव कम होगा। बिहार के 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के करीब 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि केंद्र समय पर खुले और सेवाएं नियमित मिले। सेविका सहायिका को नए ऐप के जरिए दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिसकी निगरानी जिला स्तर तक होगी। पटना जिले में झोपड़ी या किराए के कमरों में चल रहे केंद्रों को पक्के और आधुनिक भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। नाबार्ड सहयोग से शुरू इस योजना से पारदर्शिता, जवाबदेही और बच्चों के पोषण शिक्षा में सुधार होगा। बिहार में हर महीने 6000 म्यूल अकाउंट हो रहे सीज। बिहार में साइबर अपराधियों का संगठित गिरोह हर महीने 20,000 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवा रहा। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 6000 से अधिक म्यूल अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। म्यूल अकाउंट वह होता है जिसमें खाता किसी और के नाम पर होता है, लेकिन संचालन कोई दूसरा करता है। यूयू की जांच में पता चला है कि कई एनजीओ और ट्रस्ट अपने करंट अकाउंट साइबर ठगों को किराए पर दे रहे हैं। गरीबों और दुकानदारों के नाम पर भी अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर होती है। बिहार में 8 महीनों में हुआ 1.46 लाख लोगों का मुफ्त ईसीजी जांच। बिहार में अप्रैल से नवंबर 2025 तक 8 महीने में 1.46 लाख लोगों का निःशुल्क ईसीजी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार यह सेवा हृदय रोगों की समय पर पहचान और उपचार के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही। योजना पीपीपी मॉडल के तहत हब एंड स्पोक प्रणाली से राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और 19 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लागू है। इसका उद्देश्य गंभीर हृदय रोगों की शुरुआती अवस्था में पहचान कर मरीजों को उच्च स्थानों में त्वरित उपचार दिलाना है। अप्रैल में 889 जांच से शुरुआत कर नवंबर तक 46,137 जांच हुई। जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी विशेष सुरक्षा। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्णिया में जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष सुरक्षा देने की घोषणा की है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि फर्जी दस्तावेज या फिर दबाव के बावजूद ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार हर संभव सुरक्षा, प्रशासनिक और मानसिक समर्थन प्रदान करेगी। उन्होंने डीएम और एसपी को निर्देशित किया है कि अवैध कब्जों और जमीन माफियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज की जाए। इसका उद्देश्य अधिकारियों को भयमुक्त करना और कानून की पूरी ताकत के साथ न्याय सुनिश्चित करना है। इससे भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों पर नियंत्रण मजबूत होगा। जमीन मालिकों की बड़ी परेशानी, 10 जिले म्यूटेशन में पीछे। जमीन मालिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या म्यूटेशन के निपटारे में देरी है, जिसमें राज्य के 10 जिले सबसे पीछे हैं। इन जिलों में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का गृह जिला लखीसराय भी शामिल है। भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, पटना, रोहतास, अररिया और वैशाली भी मामलों को लंबित रखने में आगे हैं, जबकि औरंगाबाद, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा और शेखपुरा में समय पर निपटारा हो रहा। म्यूटेशन जमीन के मालिकाना हक का
आधिकारिक प्रमाण है और विवाद में अहम साबित होता है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने गृह जिला लखीसराय में लंबित मामलों को 31 दिसंबर तक निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी, 30 दिसंबर तक कोई राहत नहीं। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से अधिकांश जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है और 30 दिसंबर तक शीत दिवस और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। 26 जिलों में कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पछुआ हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। खासकर उत्तर बिहार में ठंड अधिक रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरकर 7 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं सहरसा में 6.7 डिग्री सबसे कम तापमान और किशनगंज में 23 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं गयाजी और भागलपुर में दृश्यता मात्र 20 मीटर रही। नए साल में पटना संग्रहालय समेत बिहार के बड़े प्रोजेक्ट होंगे पूरे। नए साल में बिहार में कई बड़े सरकारी निर्माण कार्य पूरे होंगे। इसमें पटना संग्रहालय का नवीनीकरण, बेटा का विकास प्रबंधन संस्थान, 13 जिलों में स्टेडियम और खेल संरचनाएं, 22 जिलों में नए कारा भवन और 1000 पंचायत भवन शामिल है। बेटा संस्थान में शैक्षणिक ब्लॉक, हॉस्टल, प्रेक्षागृह और पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं तैयार होगी। पटना संग्रहालय में ऑडियो विजुअल्स, कैफेटेरिया और गैलरी विकसित की जा रही। नए कारा भवन में बैरक, अधीक्षक आवास और स्नान नगर होंगे। वहीं पंचायत भवनों में जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। पुराने रेलवे टिकट पर नहीं लगेगा नया बढ़ा हुआ किराया। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से यात्री किराया बढ़ा दिया है, जो केवल 26 दिसंबर या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। पहले से बुक टिकट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। किराया बढ़ोतरी दूरी और ट्रेन श्रेणी के आधार पर तय की गई है। नॉन एसी, साधारण मेल या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है, जिससे 500 किलोमीटर यात्रा पर लगभग 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। स्लीपर और फर्स्ट एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस समेत सभी प्रमुख ट्रेनों पर सामान्य रूप से लागू होगा। उपनगरीय सेवाओं और सेकंड क्लास 215 किलोमीटर तक प्रभावित नहीं है। सहरसा में सुपरफास्ट ट्रेन एसी बोगी से विदेशी शराब सहित 8 गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी बोगियों से 1.25 लाख रुपए मूल्य के 181 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। आरपीएफ और उत्पाद टीम की छापेमारी में 5 कोच अटेंडेंट, 1 बेडरोल सुपरवाइजर और 2 सहयोगी युवक सहित कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। सबसे अधिक शराब B3 कोच अटेंडेंट के पास मिली। यह कार्रवाई ऑपरेशन सतर्क के तहत हुई। कोच अटेंडेंट और आउटसोर्सिंग स्टाफ की आड़ में बिहार में प्रतिबंधित शराब की तस्करी की जाती है। सभी अभियुक्तों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद निरीक्षक के पास भेजा गया है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास पहुंचा पटना। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शुभारंभ किया। यह क्रूज कोलकाता से चलकर पटना पहुंचा और मीतन घाट पर रोका गया, जहां इसे देखने लोगों में उत्सुकता देखी गई। पटना से इस क्रूज पर 14 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सवार होंगे। 5 सितारा सुविधाओं से लैस इस क्रूज में कुल 36 पर्यटक रह सकते हैं। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम होते हुए बांग्लादेश और डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। 31 दिसंबर को यह कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस साल 7 लोगों को मिलेगा श्रवण कुमार पुरस्कार। महावीर मंदिर की ओर से दिया जाने वाला श्रवण कुमार पुरस्कार इस साल 7 लोगों को मिलेगा। 42 आवेदनों में से 11 का सत्यापन कर 7 का चयन किया गया। पुरस्कार 29 दिसंबर को आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर ज्ञान भवन में दिया जाएगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री शामिल होंगे। प्रथम पुरस्कार शंभू चौधरी, दूसरा रवि संगम और तीसरा प्रिय रंजन सैतव को मिलेगा। 4 अन्य को समर्पण पुरस्कार दिया जाएगा। 2010 से यह पुरस्कार माता पिता की सेवा करने वाले निस्वार्थ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व की बुकिंग 5 जनवरी तक फुल। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व और राजगीर के नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज घूमने की योजना बनाने वालों के लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है। फिलहाल टाइगर रिजर्व की बुकिंग 5 जनवरी तक फुल हो चुकी है। वहीं राजगीर का ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी 1 जनवरी को बंद रहेगा। बुकिंग के लिए फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और यात्रियों की संख्या दर्ज करनी होती है और भुगतान केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाता है। नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज की बुकिंग 30 दिसंबर तक फुल हो चुकी है। बिना बुकिंग जंगल क्षेत्र में
प्रवेश बंद है। आयकर विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस दावे की जाने सच्चाई। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग कर चोरी रोकने के लिए आपके सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है। #PIB फैक्ट चेक के अनुसार यह दावा भ्रामक है। आयकर अधिनियम 2025 की धारा 247 केवल तलाशी और सर्वेक्षण अभियानों तक सीमित है। विभाग को सामान्य परिस्थितियों में किसी करदाता के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अधिकार नहीं है। यह सख्तियां सिर्फ काले धन, बड़े पैमाने की कर चोरी की जांच के लिए है। नियमित करदाताओं के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे। दस्तावेज जब्ती की सख्ती 1961 से मौजूद है। ओला, उबर, रैपिडो ऐप्स पर ड्राइवर जेंडर विकल्प जल्द होगा लागू। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 में बड़ा संशोधन किया, जिसके तहत ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सर्विस पर यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिलेगा। खास तौर पर महिला यात्रियों के लिए यह सुविधा सुरक्षा और सुविधा का नया आयाम जोड़ता है। इसके अलावा टिपिंग सिस्टम को भी पारदर्शी बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। नया नियम राज्यों द्वारा लाइसेंसिंग सिस्टम में लागू होगा और कैब कंपनी को अपने ऐप्स अपडेट करने होंगे। नियम का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, लेकिन लागू करने के लिए कुछ समय मिल सकता है। चार्जिंग के अलावा भी Type-C पोर्ट से होते हैं कई काम। आजकल अधिकांश स्मार्टफोन और गैजेट्स में Type-C पोर्ट मिलता है, जो सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं बल्कि कई अन्य कामों में भी उपयोगी है। यह पोर्ट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन से ईयरबड्स, फिटनेस बैंड जैसी डिवाइसेस चार्ज की जा सकती है। Type-C to Type-C केबल से दो फोन आपस में तेज डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ डोंगल लगा करके कीबोर्ड और माउस के माध्यम से फोन को छोटा कंप्यूटर बनाया जा सकता है। HDMI के जरिए वीडियो आउटपुट से फोन का कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिससे मनोरंजन अनुभव बेहतर होता है। हफ्ते के अंत में शेयर बाजार में दर्ज की गई गिरावट। शुक्रवार को मुनाफा वसूली और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली के दबाव में शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 367 अंक टूटकर 85,041 पर और निफ्टी 99 अंक गिरकर 26,042 पर बंद हुआ। BSE के टॉप 30 में सिर्फ 6 शेयर हरे निशान पर रहे, जबकि टेक महिंद्रा, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स में करीब 1.5% तक गिरावट आई। हालांकि कारोबारी सुस्ती के बावजूद सप्ताह के आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी करीब 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार पूंजीकरण में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गायन हुआ। 1942 में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 1965 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ, जो हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं। 2013 में संवेदनशील अभिनय के लिए प्रसिद्ध फारूक शेख का निधन हुआ। 2020 में नृत्य इतिहासकार और विद्वान सुनील कोठारी का निधन हुआ, जिनका भारतीय नृत्य पर गहरा प्रभाव रहा। शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों का प्रशिक्षण स्थगित, ई-शिक्षा कोष से अनटैगिंग शुरू। बिहार शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश के कारण 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण स्थगित कर दिया है। इसके तहत टैग किए गए सभी शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल से अनटैग किया जा रहा है। राज्य में 25 से 31 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित है। शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की मांगों के बाद यह निर्णय लिया गया, क्योंकि ठंड और शीतलहर स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण थी। विभाग ने कहा कि प्रशिक्षण अब अवकाश समाप्त होने के बाद अनुकूल मौसम और उपयुक्त समय में आयोजित किया जाएगा। संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। रिंकू सिंह ने सिर्फ 56 गेंदों में जड़ा धमाकेदार शतक। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने सिर्फ 56 गेंदों में विस्फोटक शतक जड़ा। आज चंडीगढ़ के खिलाफ राजकोट में खेले गए मुकाबले में रिंकू ने 60 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने ओपनर आर्यन जोयल के साथ चौथे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, कौन सा साम्राज्य भुक्ति प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था? ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है सुंग, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी नंद।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी है 15 मई 2014, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक, ऑप्शन डी गोलघर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है सोन नदी का दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी गंगा नदी का दक्षिणी भाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा नदी का दक्षिणी भाग। हमारा आखिरी सवाल है बिहार में सदर अंजुमन हिंद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मुंशी प्यारेलाल, ऑप्शन बी है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है गजाधर प्रसाद। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है मुंशी प्यारेलाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं मोहन सिंह, अर्जुन प्रसाद, नरेंद्र कुमार, राम बाबू दास, मणिकांत कुमार, राजकुमार, मुरली पासवान, चंपा देवी, राजेश मांझी, कृष्ण प्रसाद, भारत लाल वर्मा, अमित यादव, सागर कुमार, अनवर करीम खान, अब्दुल मनान, विजय खायल, लक्ष्मी मेहता, जय सिंह, प्रकाश झा, राजकिशोर महतो, दयानंद सिंह, संदीप कुमार, रुपेश कुमार, राजीव कुमार, पंकज राज, विजय सिंह, विवेक मिश्रा, रामायण सिंह, राहुल कुमार, रामलाल सोरेन, पुरुषोत्तम कुमार, पंचनंद सिंह, रंजीत मिश्रा, सुरेंद्र बेसरा, रिंकी कुमारी, राजेश कुमार, गोपाल मंडल, मनोज दास, शीतल सहनी, दिलीप कुमार, उमेश पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।